आपने जो वालदैन के हकूक की बात की है, तो वालदैन के हकूक तो कोई बंदा अदा कर ही नहीं सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने इतनी मेहनत की, इतना कारोबार किया, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमाई, तो मेरे वालिद साहब ऐसे हैं, वो बांटते रहते हैं। आपने उसकी बातें सुनी और आपको सख्त गुस्सा आया। आपने एंड पे फरमाया, तू और तेरा माल सारा तेरे बाप की मलकियत है। तो गुजारिश ये है कि बंदा जितनी भी खिदमत करे, वालदैन की जो हक है वो बंदा अदा नहीं कर सकता। और फिर जब वालदैन बूढ़े हो जाएं बतौर खास, तो हुक्म कुरान है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि उन्हें उफ भी ना कहो। हो सकता है वो अपने बुढ़ापे में कोई गलत बातें करें, कोई ऐसी बातें करें, नजायज जिद्दें करें, जैसे तबीयत में आ जाती हैं चीजें, तो उफ तक आगे से करने की इजाजत नहीं है कि कहीं वो ये ना समझे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से तंग पड़ रही है। उनकी हर बात के आगे जी माँ जी, जी अब्बा जी, बिल्कुल ठीक है जी, उनको एहतराम के साथ। और फिर आपका जो घर है, उसकी औलाद का घर है, वो उसके बाप का घर है, उसके बेटे का घर उसके बाप का घर है, ख्वाह उसने ज़ाती तौर पे कमाया हो। लेकिन जब तक उसका बाप हयात है, उसके तमाम बेटों के घर, जब तक उनकी मां हयात है, उसके तमाम बेटों के घर उसकी मां के हैं, उसके बाप के हैं। किसी बेटे और बाप में ये जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी तो जो कानून बना है, मैंने ज़ाती तौर पे पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन खुशी हुई है कि हुकूमत ने यह कानून बनाया है। और अगर कोई माँ और बाप को घर से निकाले या माँ और बाप को ऊंचा बोले, उसको पकड़ के कम से कम 8 दिन अंदर करके छितर फेरने चाहिए, ताकि उसकी अकल ठिकाने आए। अगर बाप टेलीफोन करता है पुलिस को, बाप अगर शिकायत लगाता है अपने बेटे की, तो उसी वक्त बेटे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किसी बेटे के में ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अपने बाप को तंग करे या अपनी मां को तंग करे। और फिर जो ओल्ड होमों में भेज देते हैं, बड़ी बदकिस्मती है। क्या आपके बाप ने आपको सरकारी नर्सरियों में पाला था? क्या आपकी मां ने आपको सरकारी नर्सरियों में फेंका था? माँ बाप तो बचपन में खुद पालते हैं, और जब बुढ़ापा हो जाता है तो हमारा हक है कि हम उनकी तकलीफ का ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें, उनकी खुशी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए और अपने माँ बाप का एहतराम करने के तौफीक अता फरमाए। बाप के बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप को मोहब्बत से देखना एक मकबूल हज के बराबर सवाब है। एक सहाबी बड़े हैरान हुए और अर्ज कर लेंगे, या रसूलल्लाह, हज देखे ना, पाकिस्तान से जिसने हज करना है, लाखों रुपया खर्च करना है, 15-20 दिन महीने का वक्त खर्च करना है, फिर उधर जाके रहना है, तकलीफें उठानी है, फिर भी पता नहीं हज कबूल हो कि ना हो। लेकिन बाप को मोहब्बत से देखा तो आपको मकबूल हज का स्वाब इधर 1 सेकंड में हो गया। तो एक सहाबी सरकार दो आलम से पूछने लगे, या रसूलल्लाह, अगर कोई दिन में 2 दफा बाप को देख ले, आका ने इरशाद फरमाया उसको अल्लाह ताला 2 अजरों का स्वाब देगा। या रसूलल्लाह, अगर कोई 3 दफा देख ले, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसको 3 अजरों का स्वाब देगा। वो जब हैरान हुए तो आपने फरमाया, उसके खजानों में कोई कमी है? तो अपने बाप को 1000 मरतबा देख, अल्लाह ताला 1000 हज का स्वाब अता करेगा। तो ये नेमत कहां है? और मां के बारे में तो फरमाया कि तेरी जन्नत मां के कदमों में है, मां की खिदमत में है, मां की खुशी में है। और फिर ये उन लोगों के लिए भी, सबके माएँ और सबके बाप को नेक तो नहीं है। अगर किसी का बाप बदकार भी है, अगर किसी का बाप शराबी भी है, तो बेटे के लिए उसको मोहब्बत से देखना सवाब है, बेटे का उसकी खिदमत करना इसमें अजर है। और अगर किसी की मां तौइफा है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, तो फिर भी बेटे के लिए अपनी मां को तौइफा कहने की इजाजत नहीं है। उसके बेटे के लिए मां काबिल एहतराम है, उसका बेटा मां की इज्जत ही करेगा, सवाब कमाएगा। उसकी जन्नत भी उस तौइफा के कदमों में है जो उसकी मां है। लोगों के लिए तौइफा हो सकती है, लेकिन बेटे के लिए वो जन्नत है। ये हमारे दीन ने जो हुस्न दिया है मुआशरे को निखारने का, किस दीन के अंदर ये हुस्न है? ये अल्लाह ताला की तरफ से जो कवानीन अता हुए, ये इंसानी फितरत है। इसके मुताबिक ये अल्लाह ताला करे कि हमें समझ आ जाए और अपने माँ बाप का एहतराम करना हम सीख जाएं। हमारा मुआशरा झोंपड़ी के अंदर भी जन्नत बन जाए, महल्लात के अंदर भी अमन और सुकून आ जाए।